नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 300 में। इस लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश के सभी बांध देखेंगे। हाल में जो अभी एग्जाम हुए हैं, यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी एग्जाम किए हैं, उनमें बांध से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माता टीला बांध किस नदी पर बना है? तो माता टीला बांध जो है ये बेतवा नदी पर बना है। और ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। और इसका निर्माण कब कराया गया था? तो इसका निर्माण 1958 में बेतवा नदी पर कराया गया था। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध किस जिले में स्थित है? तो रिहंद बांध जो है वो है सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी में स्थित एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसका जलाशय क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। यह सोन नदी की सहायक जो है रिहंद नदी उस पर बना है। तो रिहंद बांध कहाँ पर है? सोनभद्र में। और किस नदी पर? रिहंद नदी पर बना है, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, ओबरा बांध किस नदी पर बना है? तो ओबरा बांध भी रिहंद नदी पर ही बना है और ये भी सोनभद्र जिले में ही है। अगला प्रश्न, राजघाट बांध जो है ये किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजघाट बांध जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो राज्य हैं इनकी संयुक्त परियोजना है। और ये कहाँ पर है? तो राजघाट बांध है ललितपुर में। राजघाट बांध की आधारशिला कब रखी गई थी? तो इंदिरा गांधी जी ने 1971 में इसकी आधारशिला रखी थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर अवस्थित यह बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए राजघाट बांध से रिलेटेड? ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों ने मिलकर इस बांध का निर्माण करवाया है। इसकी आधारशिला 1971 में इंदिरा गांधी जी ने रखी। और यह किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। और किस जिले में है? ललितपुर जिले में। अगला प्रश्न है, परीक्षा बांध या पारीक्षा बांध किस नदी पर है? तो पारीक्षा बांध जो है ये बेतवा नदी पर है। पारीक्षा बांध किस पे है? बेतवा नदी पर। और ये किस जिले में आता है? तो ये झांसी में आता है। झांसी में परीक्षा बांध है और ये बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है, दुकुआ बांध किस नदी पर स्थित है? तो दुकुआ बांध जो है ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। बेतवा नदी पर स्थित यह बांध 1909 में बनाया गया था। तो ये जो है वो काफी पुराना बांध है। 100 साल से ऊपर हो गया इसको। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको लिस्ट दे देगा और पूछ लेगा कि सबसे पुराना बांध कौन सा है उत्तर प्रदेश में। तो वो हो जाएगा आपका दुकुआ बांध। इसे वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। झांसी का सुकुआ दुकुआ बांध, इसको सुकुआ दुकुआ बांध भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नरोरा बांध किस नदी पर बना है? तो नरोरा बांध है आपके गंगा नदी पर। और ये कहाँ पे है? तो ये है बुलंदशहर में। अगला प्रश्न, रामगंगा बांध किस जिले में? तो रामगंगा बांध कहाँ पे है? बिजनौर जिले में। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस बांध से संबंधित है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर या जो जलाशय है ये बना है रिहंद बांध में। रिहंद बांध बनाने से एक जलाशय का निर्माण हुआ है जिसका नाम दिया गया है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित, वो कौन सी है? वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। उसका नाम क्यों पड़ा ये? तो उसका नाम पड़ा है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, उनके नाम पर रखा गया है। इसका निर्माण कब हुआ? 1954 से 62 के बीच में इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न, कन्हार बांध किस नदी पर बना है? तो कन्हार बांध कन्हार नदी पर है और कहाँ पर है? सोनभद्र में। अगला प्रश्न है, बाण सागर परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो बाण सागर परियोजना जो ये सोन नदी पर आधारित है। बाण सागर परियोजना से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सरकारों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो तीन जो है राज्य, उनकी संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। किस नदी पर बनाई गई है? सोन नदी पर। और कौन कौन से तीन राज्य हैं जिनकी संयुक्त परियोजना है? तो वह है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में देवलोंद गांव में सोन नदी पर बनी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना के तहत सोन नदी से पानी लेकर उत्तर प्रदेश में कहाँ पहुंचाया जाता है? मिर्जापुर और प्रयागराज के बांधों को जो है वो जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, कौन सा बांध उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो जो बाण सागर बांध है ये उत्तर प्रदेश और बिहार सीमा वह उसकी सीमा पर स्थित है। और ये तीन जो राज्य हैं उनकी संयुक्त सीमा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला प्रश्न है, अलवारा झील किस बांध के पास स्थित है? तो अलवारा झील जो है ये इनमें से कोई भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा जो अलवारा झील है ये कौशाम्बी जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, मूसाखंड बांध किस नदी पर बना है? तो मूसाखंड जो बांध है ये कर्मनाशा नदी पर बनाया गया है। और कहाँ पर? तो चंदौली जिले में। चंदौली जिले में कर्मनाशा नदी पर बनाया गया मूसाखंड बांध। अगला प्रश्न, अरोरा बांध किस जिले में है? अरोरा बांध है आपके मिर्जापुर जिले में। अरोरा बांध मिर्जापुर जिले के अरोरा में स्थित है। इस बांध का निर्माण 1954 में किया गया था। इस बांध से उत्तर प्रदेश के चंदौली और मिर्जापुर जिलों में खेती जो है वो सिंचित की जाती है। तो कहाँ पे हो गया अरोरा बांध? अरोरा नदी पर मिर्जापुर जिले में। बांध का निर्माण कब कराया गया? तो 1954 में।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो रिहंद बांध भी है, माता टीला बांध भी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध भी है और मेजा बांध भी। इसमें जो सरदार सरोवर बांध है, ये यूपी में नहीं है, ये गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। रिहंद बांध को पिपरी बांध के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पिपरी नामक स्थान में है, सोनभद्र में पिपरी नामक स्थान पे है रिहंद बांध, इसलिए इसे पिपरी बांध भी कह देते हैं। यह सोन नदी पर बना हुआ है रिहंद बांध। माता टीला बांध किस नदी पे है? माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये कृत्रिम झील है, क्योंकि रिहंद बांध बनने के कारण मतलब वहाँ रिहंद बांध बनने के कारण पानी रोका गया वहाँ पे, तो वहाँ से एक कृत्रिम झील का निर्माण हो गया। और ये जो है ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है आपकी गोविंद वल्लभ पंत सागर। और जो मेजा बांध है ये बेलन नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मेजा जलाशय परियोजना किस नदी पर है? तो मेजा जलाशय परियोजना किस नदी पर है? बेलन नदी पर। और ये कहाँ पे पड़ता है? तो मिर्जापुर में। अगला प्रश्न, शहजाद बांध किस जिले में है? शहजाद बांध जो है ये शहजाद नदी के ऊपर बनाया गया है, कहाँ पे? ललितपुर में। शहजाद बांध शहजाद नदी पर ललितपुर में। अगला प्रश्न है, कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है? तो माता टीला बांध, पारीक्षा बांध और राजघाट बांध, ये तीनों ही बेतवा नदी पर है, जबकि जो रिहंद बांध है ये आपकी रिहंद नदी के ऊपर बनाया गया है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी में स्थित है। इसका जलाशय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। यह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर बनाया गया है। तो रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है, इसके ऊपर रिहंद बांध बनाया गया। अगला प्रश्न, पिपरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो पिपरी बांध है रिहंद नदी पर। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ? तो माता टीला बांध का निर्माण जो है वो 1958 में पूर्ण हुआ था। माता टीला बांध भारत के उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित एक बांध है जो 1958 में बेतवा नदी पर बनाया गया था। अगला प्रश्न, बघेलखंड क्षेत्र में कौन सा बांध स्थित है? तो बघेलखंड क्षेत्र में आ जाएगा आपका रिहंद बांध। ये यहाँ पे आपको जो है ये है बघेलखंड एरिया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध है उत्तर प्रदेश का रिहंद बांध। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई लगभग 91.46 मीटर या लगभग 300 फीट है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। इसे गोविंद पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है और यह बांध रिहंद नदी पर बनाया गया। अगला प्रश्न, किस बांध का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था? तो इसमें से कोई भी नहीं। इन सभी जो बांध है इन सबका निर्माण जो है वो आजादी के बाद में हुआ है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए कौन सा बांध महत्वपूर्ण है? तो रिहंद बांध, माता टीला, राजघाट, ये सभी जो है ये सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, मिनी रिहंद किसे कहते हैं? तो ओबरा बांध जो है सोनभद्र जिले में जो स्थित है ओबरा बांध, उसे ही मिनी रिहंद भी कहते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे अधिक बांध स्थित है? सबसे अधिक बांध जो है वो आपको मिलेंगे बुंदेलखंड रीजन पे। ये जो एरिया है ये है आपका बुंदेलखंड। अगला प्रश्न, कौन सा बांध सोनभद्र जिले में नहीं है? तो रिहंद बांध, ओबरा बांध, कन्हार बांध और जो है ये इसमें माता टीला बांध जो है ये सोनभद्र जिले में नहीं है। माता टीला बांध जो है ये आता है आपके ललितपुर जिले में और इसे कब बनाया गया था? 1958 में बेतवा नदी के ऊपर। अगला प्रश्न, ये है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। इधर बांध दिए हैं और उधर उनके रिवर दी गई है। तो सबसे पहले है माता टीला बांध। तो माता टीला बांध किसके ऊपर हो जाएगा? माता टीला बांध बनाया गया है बेतवा नदी पे। दूसरा है रिहंद बांध। तो रिहंद बांध रिहंद नदी पर बनाया गया है। तीसरा हो गया ओबरा। ओबरा बांध बनाया गया है आपका सोन नदी के ऊपर। और रामगंगा बांध बनाया गया है रामगंगा नदी पर। इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी 1 और डी का 3। इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बांध देख लेते हैं। रिहंद, जिसे गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम भी कहते हैं, ये कहाँ पे है? तो रिहंद नदी के ऊपर है, जो कि एक सोन की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सोन की सहायक नदी है रिहंद नदी। इसकी लोकेशन कहाँ है? तो ये पिपरी सोनभद्र में है, इसलिए कभी-कभी इसे पिपरी बांध भी कहते हैं। इसका पर्पस क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। इसका पर्पस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है। तो बिजली कहाँ किस बांध में बनती है? वो है रिहंद नदी के ऊपर जो रिहंद बांध है, उसके उससे बिजली का प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है परीक्षा डैम या परीक्षा बांध। ये बेतवा नदी के ऊपर बनाया गया है और ये झांसी तथा कानपुर NH-25 के पास पड़ता है, या झांसी में ही पड़ता है, समझ लीजिए आप झांसी में है परीक्षा डैम। ये बेतवा नदी के ऊपर बनाया गया। इसमें पानी का भंडारण होता है, सिंचाई करी जाती है और वाटर स्पोर्ट्स भी किया जाता है। अगला है माता टीला डैम। माता टीला डैम भी बेतवा नदी के ऊपर बनाया गया है। ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है और इसका भी जो कार्य है वो इरिगेशन है। फिर आता है आपका जामिनी डैम। ये जामिनी रिवर के ऊपर बनाया गया है, जो कि महरौनी ललितपुर में है। इसका भी जो काम है वो आपका सिंचाई है। रोहिणी डैम, ये रोहिणी रिवर के ऊपर है ललितपुर में। अगला है शहजाद बांध। शहजाद बांध शहजाद रिवर के ऊपर बनाया गया है और ये ललितपुर में। नेक्स्ट इज गोविंद सागर डैम। ये शहजाद रिवर के ऊपर बनाया गया है, जो कि ललितपुर में स्थित है। लास्ट में है शारदा सागर डैम। तो शारदा सागर डैम बनाया गया है शारदा नदी के ऊपर। ये है आपका पूरनपुर पीलीभीत में। तो पीलीभीत में कौन सा है आपका? शारदा सागर डैम।
तो ये इंपॉर्टेंट जो बांध है उत्तर प्रदेश के, उससे रिलेटेड लेक्चर था। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।